बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ फ्रोज़न बीफ शामी कबाब की। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी ये फ्रोज़न बीफ शामी कबाब बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनेंगे। और आप इसको 3 से 4 महीने के लिए सेव करके भी रख सकते हैं और जब आपका दिल चाहे आप इसको निकालें और इसको ईजीली बना लें। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की जरूरत साथ साथ नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देचकी ले लीजिए और इसके अंदर 2 किलो मैंने चने की दाल ली है। इसको मैंने कुछ देर भिगो के रख दिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। बीफ कीमा मैंने लिया है 1 किलो, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसके अंदर आपने 1 लीटर पानी ऐड करना है। लौंग हमें चाहिए होंगे ½ टी स्पून। बड़ी इलायची हमें चाहिए होगी 3 पीसीस। दालचीनी का 1-2 इंच का मैंने टुकड़ा लिया है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और एक मीडियम साइज़ की एक प्याज ली है मैंने, वो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। और इसको कवर लगाकर आपने इसको फुल बॉयल होने के लिए रख देना है। जब इसके अंदर फुल बॉयल आना शुरू हो जाए और इसको देख लें इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो गया है और हमारी दाल और कीमा भी अच्छी तरह इसके अंदर ही आपने गल जाना। कीमे ने भी अपना पानी छोड़ दिया है और कुछ हमने इस 1 लीटर पानी भी इसके अंदर ऐड किया था। आपने इसके पानी को अच्छी तरह मिक्स करके अच्छी तरह ड्राई करना है। फिर इसको कवर लगाकर आपने लो फ्लेम के ऊपर इसको रख देना है। और जब अच्छी तरह इसका पानी खुश्क हो जाए और हमारी दाल और कीमा अच्छी तरह गल जाएगा बिल्कुल, तो फिर आपने इसको ग्राइंडर की मदद से इसको या कुंडी डंडे की मदद से इसको आपने अच्छी तरह इसका वो अमेज़ा तैयार कर लेना है। ये देख लें मैंने इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है, इसका अमेज़ा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अभी इसके अंदर आपने सफ़ेद ज़ीरा मैंने लिया है 3 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। सुरख कुटी मिर्च मैंने ली है 3 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। गरम मसाला 2 टेबल स्पून, वो आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, वैसे मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऐड करूँगा। ये 2 किलो दाल और 1 किलो बीफ की मैं रेसिपी आपको दे रहा हूँ। सूखा धनिया पाउडर हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, वो आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। ग्रीन चिली पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको सेंड कर दूंगा। काली मिर्च पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। फ्रेश धनिया मैंने लिया है 1 गट्ठी 100 ग्राम के करीब, वो आपने इसके अंदर बारीक बारीक काट कर वो इसके अंदर ऐड कर देना है। और इसको अभी आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। तमाम अमेज़े के अंदर तमाम मसाले अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाएं, एक जान हो जाएं। जितना अच्छी आपकी ये मिक्सिंग होगी हमारी शामी कबाब उतनी ही ज़बरदस्त बनेगी। बस आपने इसको हाथ की मदद से, स्पून की मदद से, जिस तरह आप चाहें इसको अच्छी तरह आपने इसको आपस में मिक्स कर लेना है। ये देख ले सारे तमाम मसाले आपस में अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं और यकजान हो चुके हैं, तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अभी आपने इसकी शामी कबाब बना लेनी है। आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी या जो भी आप शेप देना चाहें वो उसको आप दे सकते हैं। तो मैंने एक सांचा लिया था, सांचे की मदद से इसकी शामी कबाब की मैंने शेप दे दी है। ये देख रहे बहुत ही इजीली ये शामी कबाब तैयार हो गया, ना ये हाथ पे चिपके है ना या कुछ भी। इसी तरह आपने ये सारी जितनी आपने क्वांटिटी में शामी कबाब बनाना चाहें आप उतनी क्वांटिटी में आप शामी कबाब बना लीजिए कि इसको तैयार कर लीजिए। ये देख लें हमारी शामी कबाब बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अभी इसको फ्रीज़ करने के लिए आपने इसको फ्रीज़र में तकरीबन 24 घंटे के लिए आपने इसको रख देना है ताकि ये अच्छी तरह हमारी ये फ्रीज़ हो सके। ये देख लें हमने इसको 24 घंटे के बाद हमने इसको फ्रिज से निकाल लिया है और अच्छी तरह ये हमारी फ्रीज़ हो चुकी है। अभी ये हमारी फ्रोज़न बीफ शामी कबाब बिल्कुल रेडी है। इसको आप 3 से 4 महीने के लिए इजीली सेव भी कर सकते हैं। आप एक एयर टाइट कंटेनर ले लीजिए और इसके अंदर जो फ्रोज़न की हुई हमने शामी कबाब तैयार कर ली थी तो वो आपने लेकर इसको अभी रख देना है। अभी आप इसको इसके अंदर रख कर आप 3 से 4 महीने के लिए आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी सेफ़ हो जाएगी और ख़राब भी नहीं होगी और ना इसकी शेप ख़राब होगी। बस आपने इसको इजीली एक एयर कंटेनर लेकर उसके अंदर आपने ऐड करके इसको रख देना है।
तो ये देख लें हमारी ये बिल्कुल फ्रोज़न बीफ शामी कबाब बिल्कुल रेडी है और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनी है। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और मियारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार, खलूस और मोहब्बत होती है और आपकी तरफ से इनाम होता है जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। तो अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।